हेलो दोस्तों। मेरा अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर मैं शुरू में यूपीएससी में ईपीएफओ पढ़ाने आया था। एक दो चार लोगों ने फ़ोन करके बोला कि एक बार हमें 11 12 का डिफरेंशिएशन क्लियर कर दो, फिर जो है आगे का पढ़ाओ। तो हमने कहा, जो उनकी सजेशन पर मैं 11th क्लास का डिफरेंशिएशन बताने लगा, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो कल शायद या आज लास्ट डे रहेगा डिफरेंशिएशन का। उसके बाद हम ईपीएफओ पर फिर लौट आएंगे। अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, शायद आज लास्ट डे हो। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जिससे कि आने वाले समय में जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर और हो जाएं, उसके बाद जैसे ही मैं ऑनलाइन आने लगूँ, ऑनलाइन आने के बाद मैं आप लोगों को फिर यूपीएससी में ईपीएफओ इकोनॉमिक्स का सेक्शन, उसके बाद जो पॉलिटी होगी उसका सेक्शन, हिस्ट्री, इन सब का पढ़ाऊँगा, जीएस का पार्ट भी। लेकिन उसमें हमारा सबसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि हम उसमें मैथ और रीजनिंग का सेक्शन पूरा करवाएंगे। हमारे कुछ टीचर जो हैं जो जीएस और इन सब के बारे में भी पढ़ाएंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा, अभी चैनल के बारे में बता रहे हैं कि अभी ये 15 दिन हमें इस पर वीडियो बनाते हुए, आज शायद 15 डे है। तो जो है जैसे जैसे और अभी जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एक एथेंटिक डाटा लेकर, जब कि कौन कौन सा पेपर में आता है, सेम वही चीज़ पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना पेपर में आएगा। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो पेपर देने जाएंगे यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है पेपर, ईपीएफओ में 120 क्वेश्चन रहेंगे जीएस रिटर्न में। तो जीएस रिटर्न में 120 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हमने बताया था 15 to 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स और रीजनिंग पार्ट आता है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पार्ट मैं अगले ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज में कंप्लीट करवाऊँगा, क्योंकि अभी मैं डिफ्रेंशिएशन पर चला आया बीच में, और कुछ लोगों के कहने से। लेकिन मैं मेन वही पढ़ाऊँगा। 11 12 का तो बाद में सेक्शन शुरू करूँगा, जैसे गर्मियों की जब छुट्टी होगी उस समय में डिफ्रेंशिएशन का सेक्शन शुरू करूँगा। आज मैंने कुछ चीज़ें बता दी कि थी आपको, जैसे कि पॉलिनोमियल पर डिपेंड क्वेश्चन, कांस्टेंट पर डिपेंड क्वेश्चन, और फिर कांस्टेंट के बाद बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल में ई पावर एक्स का हमने बताया था, एक्सपोनेंशियल और ए पावर एक्स का भी होता है। इन सब पर डिपेंड। अभी उसमें प्रोडक्ट रूल भी बता दिया था, एक डिवाइड रूल बच रहा है, और एक कुछ लोगों ने कहा कि आपने जो है डिफ्रेंशिएशन ओवर एडिशन पर डिपेंड नहीं बताया। तो डिफ्रेंशिएशन अगर एडिशन पर डिपेंड जानना है तो वो भी बड़ा अलग अलग का अलग अलग हो जाता है। यही आज मैं इन दोनों को कंप्लीट करके और डिफरेंशिएशन फिनिश कर देता हूँ। उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होता है कि मैक्सिमम को होगा, मिनिमम को होगा, ये यानी मैक्सिमम और मिनिमा भी करवा देंगे, उसके बाद ये फिनिश समझेंगे। और इसमें टफ भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इसलिए आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिससे आने वाले समय में जितना फास्ट हमारा 1000 पहुंच जाए, मैं लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लाइव में एक एक जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगा एकदम सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से। अभी तो क्या है कि वैसे पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा 1000 to 1 से ज़्यादा होने लगेगा सब्सक्राइबर, वैसे मैं ऑनलाइन आके और आपको एक डेटा दूंगा, जो उसी पर डिपेंड, लगभग उसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं कि एडिशन पर डिपेंड किस पर। कल हमने डिवाइड रूल में आज आ जाते हैं। डिवाइड रूल में कुछ क्वेश्चन करवा के फिर हम एडिशन पर जाते हैं, ठीक है। तो कौन से डिवाइड रूल, कौन सा रूल, डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे फर्स्ट है। डिवाइड रूल में क्या मान ले, डिवाइड रूल में हम मान लेते हैं कि मान लो यहाँ आ जाते हैं डिवाइड रूल में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या होगा, यू इंटू वी। यू और वी क्या है, वेरिएबल हैं, क्या है, वेरिएबल हैं। अब आपको सॉरी, ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया। यू बाई वी क्या, यू बाई वी, यू क्या है, वेरिएबल है, वी क्या है, वेरिएबल है। और जो है यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है,
तो डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर क्या न्यूमिरेटर डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी v अपॉन v का स्क्वायर यानी न्यूमिरेटर का स्क्वायर, ये हो जाता है। ये फॉर्मूला किसका, डिवाइड रूल का होता है। समझ में आया क्या होता है? अगर आपको डिफरेंशिएशन डिवाइड रूल में करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपका आएगा डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमिरेटर का, और माइनस न्यूमिरेटर डिवाइड डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस पर डिपेंड क्वेश्चन करवाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम पुटअप कर लेते हैं, ले लेते हैं, पिक करते हैं। मान लो y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स है, क्या है, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, यानी लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यहाँ लॉग फंक्शन है, तो ये यू बाई वी का रूल अपनाया जाएगा। किसका रूल, यू बाई वी का रूल। और ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ये फॉर्मूला क्या है, v डिवाइड एक्स ऑफ यू माइनस यू डिवाइड एक्स ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब आते हैं डिफरेंशिएट फर्स्ट, क्या डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। जनरली जो हम बताते आ रहे हैं कि y का होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये हो गया साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब यहाँ साइन एक्स, अब ये ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा पहले, डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर डिवाइड एक्स ऑफ न्यूमिरेटर और माइनस न्यूमिरेटर डिवाइड एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या लॉग एक्स अपॉन नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर या लॉग स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, लॉग स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो ये हो गया, ये यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया इरेज। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x अपॉन नीचे क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसे हम क्या कर देते हैं, पूरे को इरेज कर देते हैं, इरेज यहाँ कर दिया हमने। अब बताओ यहाँ x है, यहाँ हम एलसीएम सेम कर लेते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम सेम कर लेते हैं। तो यहाँ बाई 1 कर लेते हैं, यानी x से ऊपर मल्टीप्लाई लॉग एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स बन जा साइन एक्स अपॉन नीचे x, इस और यहाँ नीचे क्या है लॉग एक्स, इस लॉग एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये समझ में आया एक बार और। तो ये लास्ट एक्स लॉग, सॉरी यहाँ लॉग एक्स नहीं लिखा, एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो लॉग स्क्वायर एक्स लिख दो, क्या लिख दो, लॉग स्क्वायर एक्स। समझ में आया यू बाई वी का रूल, यू बाई वी का रूल इस प्रकार होता है। अब एक दो क्वेश्चन और अपने तरफ से लेकर बना देते हैं यू बाई वी पर, फिर प्लस वाले पर एक। तो देखो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन यू बाई वी पर, यानी डिनोमिनेटर पर डिपेंड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, रूल ये डिवाइड रूल था, कौन सा रूल था, डिवाइड रूल। मान लो y इक्वल टू ई पावर एक्स और x पावर 8 ऐसा दिया गया है। अब लगाएगा ये फार्मूला इस पर, क्या है, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है किसको, फर्स्ट को। तो क्या हो जाएगा y का डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स अपॉन एक्स पावर 8
अब यहाँ एक फंक्शन आपका ई पावर एक्स है, दूसरा है एक्स पावर 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिरेटर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आपका न्यूमिरेटर dy dx ऑफ डिनोमिनेटर एक्स पावर 8 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स पावर 8 का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पावर एक्स ही, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स एक्स पावर 8 इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, बताओ 8, यहाँ क्या है इसका एक्सपोनेंट, यहाँ पावर कितना है 8, 8 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाता है तो 8 एक्स पावर 7, तो यहाँ हो जाएगा 8 एक्स पावर 7 अपॉन 8 टू या 16, यहाँ पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 16 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ई पावर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। एक्स पावर 7 यहाँ भी है, यहाँ 8 है तो एक्स पावर 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया ई पावर एक्स पावर 7, तो यहाँ कितना था, यहाँ 8 था, यहाँ 7 कॉमन ले लिया है तो बचा 1, ई एक्स कॉमन ले ही लिया है, खत्म। यहाँ कितना 8 है, नंबर भी है, और एक्स पावर 7, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन एक्स पावर 16। आप काट दो, यहाँ कितना है x पावर 16, यहाँ x पावर 7 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, तो ये आपका आ जाएगा। आगे बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जब हम काटेंगे तो e पावर x इक्वल टू ई पावर x, और यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस 8 अपॉन, बताओ 7 कैंसिल हो गया, 16 था टोटल, 16 में से 7 निकल जाएगा, कितना बचा x पावर 9। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। ये कौन सा होता है, डिवाइड रूल होता है, किसमें, डिफरेंशिएशन में होता है डिवाइड रूल। कोई प्रॉब्लम इस प्रकार के क्वेश्चन में? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड फ्रॉम डिफरेंशिएशन। तो हमने कई सारा रूल बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड, उसके बाद प्रोडक्ट रूल भी बता दिया कि, और एक फॉर्मूला बता दिया कि अगर पॉलिनोमियल हो उसमें क्या हो, पावर हो तो x पावर n हो तो nx n-1 वो भी बता दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन इस पर डिपेंड और ले लेते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं आगे कमेंट करके, कमेंट कीजिए, इसका आंसर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आते हैं एक और ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पर डिपेंड, फिर उसके बाद हम सम पर डिपेंड क्वेश्चन करवा देते हैं। तो देखो 3rd नंबर क्वेश्चन, एक अपने तरफ से क्या ले लें बताइए, मान लेते हैं log x के फॉर्म में ले लें, चलो log x, नीचे log x ले लेते हैं, ऊपर कुछ भी ले लेते हैं, x पावर 5 log x ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये पॉलिनोमियल, ये log का, तो ये फर्स्ट है, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट y का क्या होगा, dy बाई dx, जैसा कि आप जनरली फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। यहाँ क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ किसका, x पावर 5 log अपॉन log x, ये ले लिया। अब बताओ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर log x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिरेटर dy dx ऑफ x पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमिरेटर x पावर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dy dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी log x, और नीचे log x का होल स्क्वायर, किसका, log x का होल स्क्वायर। देख लो, बताओ ये क्या है, x पावर n वाला फॉर्मूला, x पावर 5 आगे आ जाएगा तो, और एक पावर कम हो जाता है तो 5x पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x पावर 4, और log x क्या हो जाएगा, log x। एक दिन मैं क्या करूंगा, जितने फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है वो सारा का सारा लिखवा दूंगा, ठीक है। x पावर 5 और इंटू log x का क्या होता है, log x का 1/x होता है, क्या होता है, इंटू 1/x अपॉन नीचे log x का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचा 4, x पावर 4,
तो ये आपका आ जाएगा अगला, ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ तक। तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये 5x पावर 4, 5x पावर 4 माइनस log x माइनस x पावर 4, ये हो गया अपॉन log x का होल स्क्वायर। ध्यान देना आगे x पावर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या ले लें, कॉमन ले लें, क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ बचा 5 log x और माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इस प्रकार के क्वेश्चन में? नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये आपके किस पर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर पर डिपेंड क्वेश्चन है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर डिपेंड क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जनरली जब मैं बुक से करवाने लगूंगा या अदर किसी की कोई क्वेरी आएगी तो उस क्वेरी पर बताया करूंगा। अभी जो है ये जनरली एक बेसिक लेवल का बता रहे हैं। बेसिक से हमने क्या बताया था, बेसिक से हमने जब यूपीएससी में ईपीएफओ पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें हमने कहा था कि बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ। तो अभी हम बेसिक पर चल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। जैसे 1000 सब्सक्राइबर आए हो जाएंगे, जैसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बढ़ा दोगे वैसे हम मॉडरेट की तरफ चलने लगेंगे। अभी तो हमें 1000 सब्सक्राइबर, क्योंकि ऑनलाइन तो आ नहीं रहे, तो ऑनलाइन आने पर सारे क्वेश्चन, सारे टाइप्स के क्वेश्चन, और जितना हमने क्या बताया है कि अब ये हम आते हैं डिफरेंशिएशन ओवर एडिशन। किस पर? डिफरेंशिएशन ओवर एडिशन। अगला रूल क्या है? डिफरेंशिएशन एडिशन। वो हमें शुरू में ही बताना चाहिए था, क्योंकि वो बेसिक चीजें थी। डिफरेंशिएशन किस पर, अगर किस पर हो, डिफरेंशिएशन ओवर एडिशन। एडिशन पर मान लो कि दिया गया है, एक ही जनरली आज क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी कल पूरा करेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो में डालना है। डिफरेंशिएशन मान लो y इक्वल टू 3x पावर 5 प्लस 8 साइन x माइनस लॉग x, इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। किसका? 3x पावर 5 8 साइन x 3x पावर 5, इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो इसे फर्स्ट मान लो। अब डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। या जनरली हम किस किस नाम से जानते हैं, जनरली हम जानते हैं इसको dy बाई dx, इसे y1 या f डैश x ऐसा भी जानते हैं, हमने कई बार बता रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ 3x पावर 5 प्लस 8 साइन x और माइनस लॉग x। देखो कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि 3 का 0 हो जाएगा, यहाँ 3 का 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है। अगर यहाँ प्लस होता, एक और हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ प्लस 16 ये ले लेते हैं कि कांस्टेंट टर्म ये हो जाए 16। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो कांस्टेंट का 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी गुड़े में, जो हिंदी में गुड़ा बोला जाता है, उसमें यहाँ कोई क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो 16 है प्लस 16 का 0 होगा। x पावर 5 यहाँ 3 का नहीं होगा, 3 आगे कर लिया जाएगा। तो डिवाइड x ऑफ किसका हो जाएगा, 3x पावर 5 प्लस डिवाइड x ऑफ 8 साइन x माइनस डिवाइड x ऑफ लॉग x प्लस अलग अलग का ये टर्म, कितने टर्म है यहाँ, 4 टर्म है। कितने टर्म है, 1 2 3 4, प्लस या माइनस ना आ जाए तब तक फर्स्ट टर्म समझा जाता है। ये हो जाएगा डिवाइड x ऑफ लॉग x और प्लस लास्ट डिवाइड x ऑफ लॉग x, यहाँ 16, 3 आगे हो जाएगा, x पावर 5 का होगा तो 3 हम आगे कर लेते हैं, तो डिवाइड x ऑफ x पावर 5 प्लस 8 आगे हो जाएगा। इसमें नंबर जो होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, कई बार मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, 8 साइन x माइनस, अच्छा लॉग x का 1 बाई एक्स होता है, 16 का हमने बताया नंबर रहेगा तो 0 होगा, क्या होगा,
यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में था इसलिए इस वेरिएबल का कर रहे हैं, वेरिएबल का जीरो नहीं होता। हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, क्या स्लोप, यानी जो टेंजेंट यानी टेन थीटा को ही dy बाई डी एक्स कहा जाता है। तो यहाँ 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 5x पावर 4। अब यहाँ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ -1 बाई एक्स, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम। ये था डिफरेंशिएशन ओवर एडिशन पर। कोई अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमने क्या कहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स पर जाइए और आप पूछिए कि ये कैसे हुआ। उसके बाद मैं अगली वीडियो में वो क्या कर दूंगा, उसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हुआ, ठीक। तो आज तक की वीडियो के लिए यही, और मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करके पूरा कर दूँ, 3 5 या 15 x पावर 4 और प्लस 8 cos x -1 बाई एक्स। एलसीएम से करना चाहो कर लो, नहीं तो रहने दो, बस इतना ही। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन कि कैसे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने टर्म हैं उनको अलग अलग ले लेंगे और अलग अलग करके क्या कर देंगे, उनका डिफरेंशिएट कर देंगे। दैट इज दिस इज डिपेंड ऑन डिफरेंशिएशन ओवर एडिशन। और आपको क्या लर्न करना है, फॉर्मूला, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बिना फॉर्मूला याद किए हुए नहीं कर सकते आप एक भी क्वेश्चन। क्योंकि अगर मान लो हमें log x का ना पता होता कि 1 बाई एक्स होता है, तो log x का हम कैसे लिख पाते? तो यहाँ तो जो है log x का 1 बाई एक्स, साइन x का cos x का माइनस साइन x, ये सब फार्मूला आप जल्दी से। और फार्मूले की मैं क्या करूँगा, कल जितने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं कल मैं इस पर लिख दूंगा और इसका एक वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट 20 मिनट का जो भी होगा, और उसमें जितने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वो जिससे आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बस तो जो है ये। और हाँ, जाते जाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने लोग आए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जिससे कि क्या हो, चैनल ग्रो हो जाए और एक टाइमली क्लास लेने लगे। अभी टाइमली नहीं ले पा रहे क्लास, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के चलते जिससे मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, टाइमली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।